स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज के इस वीडियो में हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेके आया हूं, जिसका नाम है हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ कंपोजिट बॉल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में समझा था, जब हमने हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल, जो कि उससे पहले वाला वीडियो लेक्चर है, वहां पर हमने उसकी स्टडी की थी। तो वहां पे एक टर्म जो है आपको आई थी, थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, बच्चों को इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर, जो है कि 12वां वीडियो लेक्चर है, वो उसमें मैंने आपको अच्छे से जो है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपोजिट बॉल में जो है हीट कंडक्शन जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो डेफिनेटली ये जो दोनों टॉपिक हैं, ये आपके गेट और ईएससी एग्जाम, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इससे कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो अच्छे टॉपिक हैं, इनको कीजिए आप एचएमटी सब्जेक्ट के अंदर। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, ईएससी एग्जाम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। और मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, कम से कम अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो कम से कम आप 3 से 4 सब्जेक्ट अच्छे से कीजिए, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो सकता है, एचएमटी हो सकता है। क्योंकि यही सब्जेक्ट जो हैं, ये सब्जेक्ट अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कहीं भी कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। इनके नोट्स बनाइए, मैं आपको जैसे कि वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इससे भी आप नोट्स बना सकते हैं, और कोई भी बुक से भी नोट्स जो है आप बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अपने पास नोट्स रखिए, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक गुड इंजीनियर वही होता है जो कभी अपनी स्टडी को किल नहीं करता है ना। तो बात करते हैं हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ कंपोजिट बॉल के बारे में। तो यहाँ पर जो है, अब हम जो है जितनी भी बॉल जो है, जैसे दीवार जो है, या वो मेटल की दीवार की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेटलिक एलिमेंट की है ना बॉल जो है, तो उसमें अगर हम हीट फ्लो रेट देखना चाहें, हीट ट्रांसफर रेट अगर हम देखना चाहें, तो किस टाइप से जो है वहाँ पे हीट फ्लो रेट होता है। जनरली ये 1 डायमेंशनल कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो रेट के लिए हम इक्वेशन डिफाइन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जो है 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, उसके बाद मैंने आपको एक और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो यहाँ पर जो है हम कंपोजिट बॉल के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले जो आपका प्लेन बॉल है उसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको आप समझ लेंगे डेफिनेटली। तो होता क्या है कंपोजिट बॉल, पहले वो समझ लीजिए। कंपोजिट बॉल का मतलब होता है कंपोज, मतलब कंपोजिशन होते हैं, दो से ज़्यादा जो है बॉल हो सकती हैं, एक की बात नहीं करेंगे, तो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो आपकी कंपोजिट बॉल होगी। अब ये सीरीज में भी हो सकती हैं, पैरेलल पे भी हो सकती है ना। अगर ये बहुत सारी जो आपकी बॉल्स हैं वो बिल्कुल सीरीज में अरेंज हो, या फिर कहीं पैरेलल में भी अरेंज हो, इस टाइप से। तो अ कंपोजिट बॉल इज वाइडली यूज्ड इन कोल्ड प्लेस टू इंसुलेटेड बिल्डिंग्स फ्रॉम द कोल्ड। तो जनरली ये इसका एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे इसका हम यूज़ किया करते हैं ना, जितने भी जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ताकि एज ए इंसुलेटिंग का काम करता है। अलग अलग टाइप से हम जो है बॉल्स बनाते हैं वहाँ पे कंपोजिट बॉल, जिससे कि जो है जो कोल्ड है वो हाउस तक ना आ पाए, या जो बिल्डिंग है उस तक ना पहुँच पाए, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिजाइन, तो ऐसे बहुत सारी इसमें एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो बात करते हैं कंपोजिट बॉल होती किस टाइप की है। सबसे पहले आप वो देख लीजिए, ये सीरीज और पैरेलल दोनों हो सकती हैं। सीरीज मतलब आपका एक आपकी इस टाइप से रहेंगी, है ना, पैरेलल में तो इस टाइप से रहेंगी, सीरीज में मतलब ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये दोनों जो है इस टाइप से हो जाएंगे। तो इस टाइप से भी अरेंजमेंट रहता है। तो आपको गेट में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, मैंने इस टाइप से जो है 1, 2 और 3 या ABC आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो 3 जो है ये बॉल है ना, तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं कंपोजिट, मतलब अलग अलग हैं ये, है ना। तो यहाँ पे अगर हम हीट फ्लो रेट जो है या हीट कंडक्शन जो है हम इसमें देखना चाहें, हीट कंडक्शन इक्वेशन, तो कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब इसमें हीट ट्रांसफर रेट अगर आप देखना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ऑलरेडी मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको, जब मैंने आपको प्लेन बॉल जो है उसके लिए हमने हीट कंडक्शन की स्टडी की थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो है एक फ्रंट व्यू है, और ये मैंने इसका 3D व्यू बना रखा है। तो यहाँ पे 3 बॉल है, ठीक है, 1, 2, 3 या ABC आप बोल सकते हैं, या इनको स्लैब भी बोल सकते हैं, स्लैब 1, 2, 3। ये कंपोजिट है। कंपोजिट का क्यों, क्योंकि ये कंपोजिट इसलिए क्योंकि ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। मतलब ये आपका अगर जैसे आयरन का हुआ तो ये कोई दूसरा मटेरियल, ये कोई तीसरा मटेरियल, है ना, इस टाइप से। या फिर यहाँ पे ये वुड है, यहाँ पे एक तरीके से आपका जो ब्रिक्स है उसकी बॉल बनी हुई है, यहाँ पे और कुछ बनी हुई है। तो इस टाइप से जो है आप इसके अंदर हम हीट फ्लो रेट देखना चाह रहे हैं।
तो होगा क्या, यहाँ से अगर मैं हीट दूँ, इसको यहाँ से हीट दूँ, तो हीट अगर किसी सिस्टम को आप दोगे या उसके अंदर हीट का अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहोगे, सबसे पहले टेम्परेचर का फंडा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो है हीट फ्लो हो पाएगा या हीट ट्रांसफर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ये T1 टेम्परेचर है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, T2 जो है ये, T4 जो है ये आपका लोएस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो होगा। तो बीच में जो है ये आपका यहाँ पे T2 आ जाएगा, यहाँ पे T3 आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर है और ये आपका हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबसे ज़्यादा T1 होगा और सबसे कम T4 होगा, जैसे जैसे आएंगे। जैसे कि ये 100 है तो यहाँ पे आपको उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस टाइप से। Ka, Kb और Kc क्या है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। किसकी थर्मल कंडक्टिविटी, अलग अलग बॉल की थर्मल कंडक्टिविटी है। देखिए आयरन का अगर होगा तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी, गोल्ड की बात करें तो उसकी अलग होगी, है ना। और उसी के रिस्पेक्ट में La, Lb और Lc जो है ये थिकनेस है, लेंथ है, एक्स डायरेक्शन में आप ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम जो है वो समझ में आना चाहिए, क्या पर्पस है, मेन कंपोजिट बॉल होती क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक। तो अब जो है हम इसके लिए हम हीट कंडक्शन जो है, Q जो है हीट ट्रांसफर रेट जो है वो हम निकालेंगे, उसकी इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए मैंने आपको जो है थर्मल रेजिस्टेंस जो है उसके बारे में मैंने बताया था, जो कि होता है L/Ka। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस जनरली इसका कॉन्सेप्ट सभी चीज़ें मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में दे रखी हैं, उसको देखिए। डेफिनेटली आपको बहुत सारे डाउट जो हैं इससे जुड़े हुए क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अजम्पशन की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन लेयर्स, इनके बीच में जो है परफेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, है ना। नो टेम्परेचर ड्रॉप ऑकर्स द इंटरफेस, जो इंटरफेस है इसमें टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ को अभी आपको इसमें अजम्पशंस लेके चलते हैं हम, है ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के अंदर हम अजम्पशंस लेके चलते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। तो डायग्राम नोट कर लीजिए, बना लीजिए और अच्छे से इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये कंपोजिट बॉल है, ये समझ में आ गया होगा। ये एक्स डायरेक्शन में हम हीट फ्लो करवा रहे हैं, तो ये इसलिए इसको हम वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन जो है या हीट फ्लो आप जो है निकालना चाह रहे हैं। L थिकनेस हो गया, K थर्मल कंडक्टिविटी, T जो है टेम्परेचर एट बॉल सरफेस। तो ये आपका देखिए वन स्लैब है, तो यहाँ पे आपका T1 और T2 दो टेम्परेचर आएंगे, काम करेंगे। फिर दूसरा स्लैब हो गया तो T2 T3 के बीच में होगा और तीसरे में T4 और T3 एंड T4। तो यहाँ पे ये आपका हाईएस्ट होगा, ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट, ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट। और अगर ओवरऑल की हम बात करें तो T1 जो है वो ज़्यादा मच ग्रेटर देन इन कंपेयर टू T4, तभी जो है इसमें हीट रेट फ्लो या हीट ट्रांसफ़र जो है आप डिफाइन कर पाओगे। तो जितनी भी बॉडी हैं सभी बॉडी में अगर आप हीट फ्लो रेट डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिलेगा और आपको जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या है, देखिए प्रतिरोध करना, मतलब एक तरीके से स्टॉप करना, मतलब जो हीट रेट फ्लो हो रहा है उसको कुछ ना कुछ ऐसे इफेक्टेड चीज़ें होती हैं जो उसको अपोज करती हैं, उसको रोकने की कोशिश करती हैं। तो एक तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस वही चीज़ है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इसको आगे चलते हैं और इसके लिए इक्वेशन जो है हम फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, मैंने आपको ऑलरेडी जो है प्लेन बॉल के अंदर, ठीक है, थ्रू आउट जब हमने प्लेन बॉल की स्टडी की थी तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला निकाला था Q, हीट फ्लो रेट का जो है हमने एक फार्मूला डिफाइन किया था, जो कि क्या था आपका Ka टेम्परेचर डिफरेंस था यहाँ पे T1 माइनस T2 अपॉन L A, है ना, यहाँ पे था आपका L। ये फॉर्मूला था एक स्टैंडर्ड, ये हमने निकाला था। यहाँ पे देखिए T2 माइनस T1 था, जब मैं T1 माइनस T2 किया तो यहाँ पे माइनस का साइन हट गया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के हमने रिस्पेक्ट में निकाला था। ठीक है, तो ये इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा प्लेन बॉल के लिए, है ना, हीट कंडक्शन थ्रू आउट अ प्लेन बॉल। तो Q इज इक्वल टू Ka T1 माइनस T2, है ना, ये अपना एक ही बॉल के लिए था, मतलब इस टाइप से इसके लिए हमने निकाला था। इसमें हीट फ्लो रेट निकाला था, ये T1 था और ये T2 था। अब यहाँ पे देखिए तीन बॉल है तो सबके लिए अलग अलग होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम देखें तो क्या होगा टोटल, Q इज इक्वल टू, सबसे पहले हम फर्स्ट जो है Ka लेयर के बारे में बात करेंगे, फिर उसका एरिया T1 माइनस T2 अपॉन La लेंथ, है ना, A स्लैब के रिस्पेक्ट में, Ka थर्मल कंडक्टिविटी A के रिस्पेक्ट में, अलग अलग है ना।
उसके बाद फिर आएगा आपका के बी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी स्लैब के रिस्पेक्ट में, एरिया उसका। देन उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस कैसे होगा, देखिए ये होप समझ में आ गया होगा। वैसे टेम्परेचर डिफरेंस हम देखें तो देखिए जो आपका T3 आगे आता है, T1 T2 बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस साइन था क्योंकि माइनस जो है एग्जिस्ट करता है। ये क्यों करता है मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है जब मैंने आपको थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसके बारे में बताया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग से जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उनको देखेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको कोई डाउट जो है आपके माइंड में नहीं रहेगा और सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और ऑलमोस्ट देखना चाहिए आपको। देखिए तो ये तीनों के रिस्पेक्ट में हमने निकाल दिया है, ठीक है, अलग अलग बॉल के रिस्पेक्ट में। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, या ABC जो है उसके रिस्पेक्ट में। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा तो इसको तो थोड़ा भूल जाइए। एक्चुअली क्या है, मैं वन साइडेड प्लेट जो है उनका ही यूज़ करता हूँ क्योंकि क्या है देखिए पेपर जो है वो बेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, तो इसलिए जो है मेरे पास जितने भी फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनमें कोशिश करता हूँ कि वन साइड पेपर जो है उसका यूज़ करें क्योंकि सेव ट्री सेव वाटर। देन उसके बाद ये इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो है आप देखिएगा, अब ये जो इक्वेशंस हैं अगर हम दोबारा इनको रीअरेंज करें, ये जो इक्वेशंस हैं इनको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये टर्म्स लेंगे हम। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 निकाल लूँगा तो बचेगा क्या, Q है ना, और ये L इधर चला जाएगा डॉट LA। देन नीचे आ जाएगा ये आपका KA डॉट A, ठीक है। हमारे पास एक आया ये किसके रिस्पेक्ट में आया, स्लैब 1 या वॉल 1, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम हम ऐसे कर लेंगे, T2 माइनस T3 इज इक्वल टू Q डॉट LB अपॉन KB डॉट A, B के रिस्पेक्ट में। देन उसके बाद T3 माइनस T4 इज इक्वल टू Q L, ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, C होगा ना। देन उसके बाद KC डॉट A, तीनों निकाले। बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, और यही चीज़ें पूछी जाती हैं गेट में। देखिए अब जो आपका ये तीनों जो इक्वेशंस हैं ना, इनको अगर हम देखें, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से था, T1 से। टेम्परेचर T कहाँ तक, T4 पे जो है गया। T1 हाईएस्ट था, T4 जो है लोएस्ट था, तो T1 माइनस T4 ओवरऑल ले लिया हमने, है ना। उसके बाद Q कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, LA KA डॉट A प्लस प्लस कर दिया, मतलब ये बोलिएगा LC अपॉन KC डॉट A, सबको हमने प्लस कर दिया है, ठीक है। इसको करोगे तो ये आपको यहाँ पे ये टर्म कट जाएगी, यहाँ पे ये टर्म कट जाएगी, तो भी लास्ट में ये बचेगा। मतलब आपने सभी चीज़ों को प्लस कर दिया, ये मान के चलिए आप इनके सबको प्लस कर दिया, इनको सब प्लस कर दिया। Q जो है हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे अगर हम देखें हम आगे तो डायरेक्ट जो है अगर इस Q को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो देखिए ये पोर्शन आपका, ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे चला जाएगा ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका थर्मल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो वही मेरा मेन उद्देश्य है, उसी को डिफाइन करना। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए T1 माइनस T4, T1 माइनस T4, होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो A है ये AB जो है यहाँ पे बाहर निकाल दे रहा हूँ, A का इंटू इधर कर दे रहा हूँ ना, ये हो गया A। नीचे आ जाएगा आपका LA अपॉन KA, ये इधर पहुंचा है ना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा प्लस LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC। ये पूरे टर्म आ गए एक तरीके से, ये वाली पूरी टर्म नीचे आ गई है ना। ये देखिए पहले तो ये एक टाइप का फॉर्मूला ये हो गया आपका, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास इस टाइप का आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो Q है ना, ये पूरी टर्म्स आ गई। अब ये जो Q है, इस A की अगर मैं बात करूँ, इस A को अगर मैं नीचे लेके जाऊँ, ये जो A था तो ये नीचे आ जाएगा कि इसके साथ ही, है ना। ये पूरी ये टर्म जो थी
तो यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हम जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो के ए डॉट ए प्लस एल बी के बी डॉट ए प्लस एल सी के सी डॉट ए, सभी चीज़ों का सेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भी फॉर्मूला है एक तरीके से। फिर T1 माइनस T4, यहाँ पे ये क्या है आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेजिस्टेंस ए के रिस्पेक्ट में प्लस रेजिस्टेंस बी के रिस्पेक्ट में प्लस रेजिस्टेंस सी के रिस्पेक्ट में, ये हो गया आपका Q। ये वेरी मच इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पे अगर आपको अलग अलग स्लैब के लिए जो है रेजिस्टेंस दे रखे हैं और टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, तो आपसे बोलेगा बताइए इसमें कितना हीट फ्लो रेट हो रहा है, इससे फॉर्मूला कर सकते हो। इसमें एल ए के इन सब की वैल्यू दे रहा है तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गेट में यही चीज़ें आती हैं, कुछ नया नहीं आता, यही चीज़ें आती हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों फार्मूलों को आप अच्छे से याद कीजिए, अलग से नोट्स बनाइए, इनके शॉर्ट फार्मूले वाले नोट्स अलग से बनाइए। गेट में 100% जो है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कहीं ना कहीं जो है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कुछ गलती हो जल्दी में मैं थोड़ी चीज़ें मिस्टेक कर देता हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप करेक्शन कर कीजिए। क्योंकि क्या है देखिए, ऑनलाइन वीडियो और ऑनलाइन चीज़ें अपलोड करना, सब चीज़ें पॉसिबल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है मेरे लिए, है ना। तो आई एम ऑल्सो अ टीचर और मैं ये नाइट में भी बना लेता हूँ, दिन में भी ये जनरली कर लेता हूँ। तो मैं बस कुछ नहीं, आप लोगों के लिए ये सब डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं है, बस आप लोगों के लिए ये एक तरीके से मेरा एफर्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कैपेबल हो पाते कोचिंग्स की फ़ीस पे करना, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करें, अच्छी जगह जाएं, अच्छी पोस्ट पे जाएं वो लोग और एक अच्छे इंजीनियर बने। मेरा तो यही मेन उद्देश्य है। क्योंकि क्या है देखिए, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप की जो है रिस्पेक्ट कीजिए और अपने एजुकेशन की रिस्पेक्ट कीजिए, देन जो आप स्टडी कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्य के साथ। इसके बाद मैं आपको इस पर कोई बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, तो वो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।